प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेथा इन सब में स्वागत है। हम अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं और आज जो हम शुरू करेंगे वो है प्रश्नावली 2.3। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वितरण गुण अर्थात वितरण नियम का उपयोग करते संख्याओं को गुणा किया जाता है और पूर्ण संख्याओं के कुछ गुणधर्म के बारे में भी जानेंगे। प्रश्न नंबर 1 में हमको दिया गया है कि निम्न में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, अर्थात किसको हम हल करें तो हमें शून्य प्राप्त नहीं होगा। इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 1 + 0, बी 0 × 0, सी दिया हुआ है 0/2 और डी ऑप्शन हमको दिया गया है 10 - 10/2। तो यहाँ पे देखिए 1 + 0 को अगर हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1। 0 × 0 को प्राप्त 0 होगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होता है 0। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10 - 10/2, तो 10 में से 10 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 0/2। तो पुनः क्या प्राप्त हो जाएगा 0। तो देखिए इन तीनों स्थितियों में बी, सी और डी में हमको क्या प्राप्त हुआ है शून्य प्राप्त हुआ। जबकि जो पहली स्थिति थी हमने शून्य में 1 जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त हो गया 1। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो गया कि हमको पहली जो स्थिति है ए वाली अर्थात 1 + 0 इसमें शून्य निरूपित नहीं होगा अर्थात शून्य प्राप्त नहीं होगा। अब प्रश्न नंबर 2 हमको दिया हुआ है इसी में कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें से एक या दोनों संख्याएं 0 होनी चाहिए। उदाहरण देकर हमको अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। तो ये कहना चाहता है प्रश्न नंबर 2 कि 2 पूर्ण संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो उनमें से या तो एक संख्या 0 होनी चाहिए या दोनों संख्याएं 0 होनी चाहिए। देखिए इसे किस तरह से बताएंगे हम। पहले तो लिख देंगे हम हाँ इसका उत्तर यही है। हाँ, एक या दोनों संख्याएं 0 होनी चाहिए। अब हम इसमें क्या करेंगे ध्यान दीजिए। हमको उदाहरण देना है तो कैसे। एक संख्या हमने 0 ले ली, 1 ले ली, 1 तो 0 × 1 कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। फिर एक संख्या ले ली हमने मान लो 5 और दूसरी संख्या ले ली 0 तो 5 × 0 भी कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर एक संख्या 0 है चाहे वो पहले वाली हो चाहे बाद वाली तो गुणनफल कितना प्राप्त होने वाला है हमको 0 ही प्राप्त होने वाला है। और अगर दोनों ही संख्याएं 0 हैं तो हमको गुणनफल क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो इस तरह से दोनों सवाल हमारे लगभग 0 पर ही आधारित हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया था कि किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, तो हमको ध्यान होना चाहिए कि 0 में जब गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त होता है और 0 में किसी भी संख्या का भाग करते हैं तो भी क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। लेकिन 0 में अगर हम कोई संख्या जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त नहीं होगा, तब हमें वही संख्या प्राप्त होगी जो इसमें हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। और दूसरे में पूछा था कि 0 को हम गुणा करें एक संख्या को या दोनों को तो 0 प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हाँ, एक या दोनों संख्याएं 0 होनी चाहिए या हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमको दिया गया है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। इसमें भी हमको उदाहरण देकर पुष्टि करनी है। तो ध्यान रखिए 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 तभी प्राप्त होगा जब वो दोनों ही संख्या क्या है 1 है। तो हम लिख देंगे 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल तभी 1 प्राप्त होगा जब वे
दोनों संख्याएं एक एक हैं। उसका उदाहरण देखिए कैसे। जैसे हम एक को जब एक से गुणा करेंगे तभी क्या प्राप्त होने वाला है, एक प्राप्त होने वाला है। अगर एक को हम 2 से 3 से किसी से भी गुणा कर देंगे तो फिर वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, एक प्राप्त नहीं होगा। अब इसी में जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें हमको बताया गया है कि वितरण गुण या वितरण विधि से आपको मान ज्ञात करना है। वितरण विधि आपको पहले ही बता चुके हैं। वितरण विधि या वितरण गुण में क्या होता है कि हम कोई भी जो संख्या दी गई होती है उसको हम 2 भागों में बांट देते हैं और फिर उसको आगे गुणन की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो वितरण विधि से अब हम ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर गुणनफल। जो हमको गुणनफल दिया हुआ है वितरण विधि से, वो पहला प्रश्न है 728 गुणा 101। 728 गुणा 101। तो 728 को तो हम ऐसे ही रखेंगे और 101 का 2 भागों में बांट देते हैं, 100 प्लस 1। अब ध्यान आ गया होगा आपको, हमने प्रश्नावली 2.2 में भी इस तरह के सवाल किए थे कि एक संख्या को आप ऐसे कैसे रहने दीजिए और एक संख्या जो आसानी से 2 भागों में बढ़ सकती है उसको 2 भागों में बांट दीजिए। अब जो संख्या कोष्ठक के बाहर है उसका हम दोनों से गुणा कर देंगे। तो 728 का वितरण हम कर देंगे 100 के साथ भी और 728 का वितरण हम कर देंगे 1 के साथ भी। तो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा ये तो 72,800 और ये प्राप्त हो गया 728 एकम 728। अब जोड़ कर लेंगे दोनों का। इकाई में इकाई जोड़ेंगे, 8 और 0 8, 2 और 0 2, फिर 7 और 8 15 की 5 हासिल लगी, 1 1 और 2 3 और यहाँ पर 7 हो जाएगा ऐसे के ऐसे ही। तो इस तरह से 728 गुणा 101 हमको क्या प्राप्त हो गया, 73,528। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो संख्या आसानी से अर्थात जो 100 के टुकड़ों में बदल जाए उसको आप बदलिए, जो 1000 के टुकड़ों में बदल जाए उसको बदलिए, जो 10,000 के टुकड़ों में बदल जाए उसको बदलिए। अन्यथा आप दूसरी कोई बदल सकते हैं तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा समय आपको ज्यादा लगेगा। अब देखिए एक और प्रश्न जो 1000 वाला है हमारा दूसरा ही, 5,437 गुणा 1,001। तो ये सवाल लिखने के बाद में आप इसको समझने के बाद में अब आप इसको लिखना, पहले इसको समझ लीजिए। 5,437 गुणा 1,001। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5,437 को तो ऐसे के ऐसे रहने देंगे और जो 1,001 है उसके 2 भाग कर लेंगे, 1,000 और 1। अब कोष्टक के बाहर वाली संख्या जैसे यहाँ पर 728 था तो इसको हमने दोनों से गुणा किया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 728 की तरह ही 5,437 को भी दोनों से गुणा करेंगे। 5,437 गुणा 1,000 प्लस 5,437 गुणा 1। अब 5,437 को 1,000 से गुणा करेंगे, जैसे हमने जब 100 से गुणा किया था तो 2 शून्य लगा दिए थे उस अंक के आगे। अब यहाँ पर हम 3 से गुणा कर 3 है तो 3 शून्य लगा देंगे 5,437 के आगे। और इसको 1 से गुणा करेंगे तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब जोड़ कर लेना है, 7 में जोड़ेंगे 0, इकाई में इकाई अर्थात 7 और 0 7, 3 और 0 3, 4 और 0 4, फिर 5 और 3 8, फिर यहाँ पे देखिए 4 केवल और यहाँ पर भी है केवल 5। तो इस तरह से 5,437 को जब हमने 1,001 से गुणा किया तो कितना प्राप्त हो गया, देखिए 5,48,437। तो इस तरह से बहुत ध्यान से हमको जो संख्या है आसानी से 2 भागों में बंटने वाली उसको बदलना है
और फिर वितरण गुण या वितरण विधि का उपयोग करते हुए संख्या को वितरित करते हुए हमको अगर जोड़ का निशान है तो जोड़ करना है, अगर हमने माइनस में बदला है तो उसको यहाँ पर बाकी भी आपको करना पड़ सकता है। अब देखिए चौथे के ही सी पार्ट में कि 824 गुणा 25। अब यहाँ पर कोई सी भी संख्या हमारे 100 के पास में नहीं है, 1000 के पास में भी नहीं है, तो इसमें हम चाहे तो 824 को भी बदल सकते हैं 800 प्लस 24 करके, या 25 को भी बदल सकते हैं 20 प्लस 5 करके। बस हमको क्या करना है, वितरण करना है, बस इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो देखिए 824 को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं और 25 की जगह लिख देते हैं 20 प्लस 5। अब 824 जब कोष्टक हटेगा तो 20 से भी गुणा होगा प्लस 824 यहाँ पर 5 से भी गुणा होगा, तो 824 गुणा 20, 824 गुणा 5। अब 824 को जब हम 20 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक शून्य है, तो पहले एक शून्य लगा लेना है, फिर 2 को गुणा करेंगे 4 से, 2 चौके 8, फिर 2 को गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 को गुणा करेंगे 8 से, 2 अट्ठे 16। अब 824 को किससे गुणा करना है, 5 से, तो देखिए 5 चौके 20, 20 की 0 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल लगी 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41। अब इन दोनों का जोड़ करना है। जोड़ करते समय वही ध्यान रखना है कि इकाई में इकाई, दहाई में दहाई, सैकड़े में सैकड़ा, हजार में हजार, इसी क्रम में आपको जोड़ करना है। तो पहले 0, फिर 2 और 8 10 की 0 हासिल लगी 1 और 1 2 और 4 6, 4 और 6 10 की 0 हासिल लगी 1 और 1 2। तो इस तरह से 824 को हमने जब 25 से गुणा किया तो वितरण गुण की सहायता से क्या प्राप्त हो गया, हल 20,600। इसको आप डायरेक्ट गुणा करेंगे तब भी यही प्राप्त होगा, आप चाहें तो इसकी रफ में जांच करके देख लीजिए। अब एक सवाल और देखिए, इसी का डी भाग 4275 गुणा 125, 4275 गुणा 125। अब 4275 को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं और 125 के 2 भाग कर लेंगे, 100 प्लस 25। अब 100 को मानने में क्या आसानी रहती है कि जब हम 100 से गुणा करते हैं तो हमको केवल उसके आगे 2 शून्य लगाने, इसलिए हम क्या करते हैं, एक संख्या को 100 लेते हैं और जो बच जाता है उसको शेष लिख देते हैं। अब 4275 को किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो 4275 गुणा 100 प्लस 4275 गुणा 25। अब जब इसको 100 से गुणा कर देंगे तो इसके आगे कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, केवल 2 शून्य लगा देनी है। तो 4275 गुणा 100 को गुणा किया तो इसके आगे 2 शून्य लगा दी। बस इसको ध्यान रखना है, 25 से गुणा करेंगे, 25 पंजे 125 की 5 हासिल लगी 12, 25 सत्ते, हाँ 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 की 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150 और 25 सत्ते 175। तो 175 और यहाँ से 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगी थी 12। तो ध्यान दीजिए 175 में कितना जोड़ना है हमको, 12, तो हो जाएगा 187। 187 की 7 हासिल लगी 18, 25 दूनी 50 और 18 हो गए 68 की 8 हासिल लगी 6, 25 चौके 100 और 6 हो जाएंगे 106। तो इस तरह से अब हम इनको दोनों संख्याओं को हमको जोड़ना है, इसमें भी 6 अंक हैं, इसमें भी 6 अंक हैं। तो बस शुरुआत कर दीजिए, 5 और 0 5, 7 और 0 7, 8 और 5 13 की 3 हासिल लगी 1, 1 और 6 7 और 7 14 की 4 हासिल लगी 1, 1 और 0 1 और 2 3 और 1 और 4 5। तो इस तरह से देखिए कितना क्या प्राप्त हो गया हमको, इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर हम इसको अलग कर दीजिए कॉमे द्वारा, ध्यान है ना आपको, कॉमा लगाते हैं सैकड़े के बाद में, फिर 1000, 10,000 के बाद में फिर कॉमा लगा दिया। तो कितना आसान हो गया देख लीजिए, 5,34,375। अब इन दोनों सवालों को बहुत ध्यान से देखिए और लिखिए
आप इस वीडियो को बीच में पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद में भी आप इसको आराम से देख के लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 में हमको एक प्रतिरूप दिया हुआ है संख्याओं का, और उसका हमको ध्यान से अध्ययन करके उसके अगले 2 चरण लिखने हैं। देखिए पहले चरण में क्या दिया है हमको कि 1 गुणा 8 प्लस 1, अर्थात हम अगर 8 को 1 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ते हैं तो हमें 8 एकम 8 और 1 कितना प्राप्त हो जाता है, 9 प्राप्त हो जाता है। फिर इसी का अगला दिया है हमको 1 गुणा 2 गुणा 8 प्लस 2, तो 12 8 96 में अपन 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 98। फिर इसका अगला दिया हुआ है हमको 1 2 3 गुणा 8, इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, तो इसके बाद में हमको प्राप्त होता है 9 8 7। फिर इसका अगला हमको दिया हुआ है स्टेप 1 2 3 4 गुणा 8 प्लस इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 9 8 7 6 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ये हमको प्रतिरूप दिया हुआ है, इसमें हम यहाँ पर इधर संख्या बढ़ाते जा रहे हैं 1 2 3 4, और यहाँ से हम 9 से संख्या कम करते जा रहे हैं। अगले में देखिए हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, 1 2 3 4 5 गुणा 8 प्लस 5, तो देखिए यहाँ पर भी हम कहाँ तक पहुंच गए, 9 8 7 6 5। तो इस तरह से ये प्रतिरूप हमको दिया हुआ है। अब हमको इसके 2 आगे वाले पद लिखने हैं। तो अब तक आप सबको ध्यान में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से कि पहले हमने केवल 1 से गुणा किया और 1 जोड़ा है, फिर हमने 1 और 2 से गुणा किया, फिर हमने इसमें 2 जोड़ा है, फिर 1 2 3 से गुणा किया और उसमें क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है। जितने अंकों से गुणा कर रहे हैं उतना ही उसमें जोड़ते जा रहे हैं अंक। देखिए अब 4 अंक हो गए, 1 2 3 4 जोड़ रहे हैं, तो इस तरह से हमको प्राप्त हो जा रहा है। पहले 9 प्राप्त हुआ, फिर 9 8, फिर 9 8 7, फिर 9 8 7 6, फिर 9 8 7 6 5। तो यहाँ पर तो देखिए आप 1 से अंक बढ़ रहे हैं, 5 तक हम आ चुके हैं, और यहाँ पर 9 से अंक घट रहे हैं और यहाँ पे कहाँ तक आ चुके हैं, 5 तक। तो अगले स्टेप में देखिए, अब अगला जो स्टेप होगा उसमें क्या करना है हमको, यहाँ पर 6 लिख देना है बस। 1 2 3 4 5 6 प्लस गुणा में आएगा 8 और प्लस में आ जाएगा 6। तो यहाँ पर भी देखिए 9 8 7 6 5 तो हमारे पहले आ चुके हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। ये हमारा अगला जो चरण ज्ञात करना था उसका पहला चरण। अगला चरण इसमें कहाँ तक आ जाएंगे हम, 6 तक आ चुके हैं, 7 तक आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 8, अब कल मिला के 7 अंकों से गुणा किया है तो यहाँ पे 7 ही हमको जोड़ना है। तो 9 8 7 6 5 4 3। तो देखिए ये एक पैटर्न बन गया। इस तरह से यहाँ से हम संख्याएं बढ़ाते जा रहे हैं और इधर भी हम संख्याएं घटाते जा रहे हैं। बस ये है कि 9 से अंक कम होते जा रहे हैं। तो ये एक तरह का प्रतिरूप है। आपको सवाल पूछ सकता है, किसी भी कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे ही सवाल आते हैं कि पहले 1 जोड़ा 1 से गुणा, 2 जोड़े 2 अंकों से गुणा, 3 जोड़े 3 अंकों से गुणा, और गुणा भी हम किससे कर रहे हैं, ध्यान से देखिए 8 से। तो इस तरह से इस प्रतिरूप के यहाँ तक हमको दिए हुए थे और ये दोनों प्रतिरूप हमने खुद ने ज्ञात किए हैं। तो इस प्रकार के अन्य भी प्रतिरूप हो सकते हैं जो हम आने वाली जो प्रश्नावलियां हैं या कक्षाएं हैं उनमें उनका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आज हमारा अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं समाप्त होता है। इसके सभी जो वीडियो हैं उनको आप बहुत ध्यान से देखिए और उनको देखकर अपनी कॉपी में इन सवालों को हल कीजिए, और जो आपके उदाहरण दिए गए हैं उनको भी आप बहुत ध्यान से अपनी रफ कॉपी में हल करते रहिए, जिसके कि आपको क्या होगा, सवालों को हल करने में अधिक सुविधा रहेगी और आपको परीक्षा में समय भी कम लगेगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर तो सब्सक्राइब करें, इस चैनल को और आगे बढ़ाएं जिससे कि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। धन्यवाद।